नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। अभी राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में हुए घोटाले की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि वक्फ में हुए महा घोटाले के आरोपों ने सुर्खियां बटोर ली हैं। जाने माने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में घोटाले हुए हैं और ये घोटाला राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला है। जांच करेंगे तो सिर्फ करोड़ों का नहीं, अरबों खरबों का घोटाला मिलेगा। इतना ही नहीं, मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जांच की मांग की है और पत्र में जो आरोप लगाए हैं वो सियासी तपिश को बढ़ाते हैं, क्योंकि मौलाना ने सीधे तौर पर पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाए हैं मुलायम यादव सरकार पर, आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव सरकार पर कि इनकी सरकारों के कार्यकाल के दौरान वक्फ बोर्ड में खरबों का घोटाला किया गया, जमीन को बेचा गया, कैसे करोड़ों के दामों में बेचा गया। बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं, जांच की मांग की जा रही है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ सियासी आरोप है या आरोपों में किसी तरह की सच्चाई है, और सच्चाई है तो सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस पत्र को देखते हुए जांच के आदेश देंगे और वक्फ बोर्ड को लेकर ये पूरा मामला आखिर कहां तक पहुंचेगा। इसी पर आज करने वाले हैं हम सीधी बात। आम मुसलमानों की तरफ से लगातार ऐसी शिकायत आ रही थी कि वक्फ की संपत्ति जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए, उनके ग्रोथ के लिए होना चाहिए, उन चीजों के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे वक्फ माफिया हैं जो वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से बेच रहे हैं, उसके ऊपर अवैध रूप से काबिज हो रहे हैं। तो इन तमाम शिकायतों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने की शिकायत किन के ऊपर आई? वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर आई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सपा शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में खुली उनको छूट दी गई थी कि आप जो वक्फ की संपत्ति जिससे गरीब मुसलमानों का भला होना चाहिए, उस वक्फ की संपत्ति पे तुम जाके अवैध रूप से काबिज हो जाओ ताकि गरीब मुसलमानों का भला ना हो पाए। सही कहा है मौलाना ने, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में हुआ करती थी तो इन लोगों ने करोड़ों की जमीन को हजारों रुपए में खरीद लिया और खरीद करके उस पे या तो माल बना लिया या होटल बना लिया या दुकान बना लिया। अब बना करके अब वो कमाई कर रहे हैं। अब जब उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री को, वो कागज आ रहा है हमारे यहाँ। हम तो चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पोल खुल जाए लोगों का जो बहुत चिल्ला रहे हैं। उसमें जितनी भी शिकायतें हैं उन सब का निदान किया जा रहा है। जो नया वक्फ एक्ट बना है उसके रोशनी में हर जगह वक्फ बोर्ड गठित हो रहा है, और जो वक्फ बोर्ड गठित होगा उसमें सरकार का मकसद ये है कि कोई भी गड़बड़ी होने नहीं दिया जाए और गड़बड़ी जो हुई है उसको रोका जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल सभाओं में वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी चर्चा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और ये इस पत्र के जरिए मैंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, इन दोनों की जांच कराएं, और अगर सही से जांच हो जाए तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ की संपत्तियों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आएगा, और फिर जो चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है ये नकाब उतर जाएगी और पता चल जाएगा कौन कौन शख्स गुनहगार है। देखिए, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा घपले हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तब से हम ये सुन रहे हैं कि ये वक्फ बिक गया, वो कब्रिस्तान बिक गया, वहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, हर जगह के ऊपर घपलेबाजी हो रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी उन्होंने कहा है कि वक्फ की संपत्ति जो की जांच की जाए तो राम मंदिर भूल जाएंगे। मौलाना को राम मंदिर का नाम लेना ही नहीं चाहिए। अयोध्या ऐसी धरती है कि यह राम की नगरी है। मौलाना को क्या पता
उसको जो है वक्फ की संपत्ति से जोड़ दिया कि वहाँ भी घोटाला है। अगर मौलाना को मालूम है कि वक्फ में घोटाला हुआ है तो घोटाला कहाँ हुआ है उसका वो सबूत दे, और सरकार हमारे यहाँ माननीय योगी जी की बहुत सक्षम है, वो ढूंढ के निकाल लेगी। तो देखिए किस तरह से सियासी जो तपिश है वो बढ़ चुकी है। मौलाना के बयान के बाद जमकर बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या समाजवादी पार्टी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है? वो समाजवादी पार्टी, वो अखिलेश यादव जो अभी राम मंदिर को लेकर बिगुल फूके हुए थे। ऐसे में कई सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात, वो सवाल एक एक कर आपके समक्ष रख दें। अगर वक्फ की जमीनों में अरबों खरबों का खेल हुआ तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आखिर कौन है? जवाबदेही किसकी बनेगी? जिम्मेदारी किसकी तय होगी? दूसरा सवाल, मौलाना अपने ही सिस्टम पर आखिर क्यों इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अब आकर आरोप लगा रहे हैं? पहले इतने साल मौलाना कहां थे? क्या वक्फ बोर्ड की जमीनें गरीबों के लिए थी या प्रभावशाली लोगों के लिए थी? और ये आरोप पहले भी कई बार लगते रहे हैं कि वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्या अब एसआईटी, ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रुख रहेगा? किस नजरिए से, किस तरीके से सपा इसे देखती है? पांचवा बड़ा सवाल, क्या सपा सरकार में वक्फ की जमीनों पर सबसे बड़ा खेल हुआ? जांच हुई तो क्या घेरे में आएंगे बड़े राजनीतिक नाम? क्योंकि आजम खान का जिक्र भी मौलाना ने किया है, आजम खान को लेकर भी आरोप लगाए हैं। मुलायम यादव, अखिलेश यादव, इनको लेकर भी आरोप मौलाना की तरफ से लगाए गए हैं, शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से लगाए गए हैं। तो ऐसे में सवाल तमाम हैं और उन सवालों का जवाब बेहद जरूरी है। और वही जवाब लेने के लिए हमारे साथ सीधी बात में कई खास मेहमान हैं जो इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। एक एक कर उन मेहमानों से परिचय हम आपका करा दें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमरदीप त्रिपाठी जी आज इस चर्चा का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पूजा मिश्रा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हैदर अली मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और पूजा मिश्रा जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी जो राम मंदिर में हुए घोटाले को लेकर बिगुल फूकी हुई थी, उस सपा पर अब गेंद आ गई है, उस सपा की तरफ। अब बड़े आरोप आपके कार्यकाल के वक्त पर लग रहे हैं, वो भी वक्फ की जमीनों में महा घोटाले के। मुस्कुराहट आपकी बहुत कुछ कहती है, लेकिन इस मुस्कुराहट के मायने क्या हैं, आप खुद ही बता दीजिए। मोनिका जी, आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। दो तीन कहावतें मुझे याद आ रही है। एक तो ये जो है भगवान श्री राम जी के यहाँ पे जो चढ़ावा चोरी हुई है कि भाजपा सरकार 2.5 दिन में चले 88 कोस, ये इतना चिल्लाते रहते नाम लेकर के। अभी आपने कहा वक्फ बोर्ड के जो है कि निकल करके आ रहे समाजवादी पार्टी पे प्रश्न उठ रहा है, तो एक और बात है कि भाजपा के मुंह पे काली खुद गई जो भगवान श्री राम जी के मंदिर में। तो अब ये क्या कर रहे हैं, कीचड़ से धोने का प्रयास कर रहे हैं। काली कीचड़ से नहीं धुली जाती है, उसको पानी से धोया जाता है, तब साफ होती है। मोनिका जी, वक्फ बोर्ड हो चाहे भगवान श्री राम जी के मंदिर में चढ़ाया गया चढ़ावा हो, कहीं पर भी चोरी होती है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जब आपको ध्यान होगा कि जून में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पे प्रश्न उठाया था, तब भी 1 हफ्ते तक यही किया गया हुआ था कि समाजवादी पार्टी से ही प्रश्न पूछो। ये जो मौलाना जी है, अभी है नहीं आपके डिबेट पे, वरना मौलाना जी, वही मौलाना जी है जिन्होंने कहा था कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर मनाई जा रही है। जब जब भाजपा इनको जहां जो बोले वो कहती है, वो बोलते हैं, क्योंकि 2024 में उसी मौलाना ने कहा हुआ था, उन रिकॉर्ड है कि भाजपा का समर्थन किया जाए, भाजपा को जो है वोट किया जाए। ये वही मौलाना है, कभी कहते हैं वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं, कभी कहते हैं विरोध करते हैं। तो जब भाजपा को जिस समय दिखाना होता है कि कोई मुसलमान क्या कहना चाहता है, उनके पक्ष में है कि विपक्ष में है, वो इन मौलाना का इस्तेमाल कर लेते हैं। मोनिका जी, हम फिर कहेंगे कि अगर वक्फ बोर्ड में, हालांकि जो है मौलाना जिन घटनाओं की मैं इनके साथ में डिबेट में कंटिन्यूसली थी, क्योंकि आज यही चल रहा है, तो ये जिन घटनाओं की इन्होंने पत्र लेखन में लिखे हुए हैं, वो सारी घटनाएं कुछ तो 2016 की हैं, कुछ 2015 की हैं, कुछ 2017 जब तक सरकार नहीं बनी हुई थी उसकी। 2017 से सरकार बन गई, सरकार सबका ले ऑडिट करे। हम कहते हैं चोर शोर ना मचाए, मुझे ये ध्यान है कि चोर शोर मचाए पड़ा हुआ है। सरकार है केंद्र में, राज्य में सरकार है। अभी जो है सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वो तो मंत्री ही अल्पसंख्यक के, जो सिया बोर्ड के चेयरपर्सन है वो भी भाजपा के ही सदस्य हैं। तो सब लोग हैं ही, इनके पास मतलब पूरा होगा ऑडिट सारे के सारे। ये सब ले जाकर के चेक करा लेना,
कि यहाँ पर भगवान श्री राम जी के यहाँ पर जब चढ़ावा चोरी हो गई, आपने हनुमान जी को झंडा पकड़ा करके नचा दिया। आपसे प्रश्न पूछ रही है पूरे के पूरे देश की जनता, उनको जानना है कि भाई लेकिन आप सीधे पूजा मिश्रा जी ये कैसी जवाबदेही हो गई? पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की ये कैसी जवाबदेही है? ठीक है, आप जो बातें कह रही है कैसी जवाबदेही है, जहां अपने आप को बचने के लिए आप सीधे तौर पर इसे बीजेपी द्वारा रचा गया षड्यंत्र करार दे रही है एक तरह से कि मौलाना को मानो जैसे बीजेपी ने प्लॉट कर दिया हो सपा पर कीचड़ उछालने के लिए। मोनिका जी हम कहते हैं जांच कर लीजिए ना, नोटंकीबाजी क्यों करना? सपा यानी कि निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है, हम ये माने? यानी जिस तरह से आप कह रही है समाजवादी पार्टी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है, वही करनी चाहिए। सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट कर दीजिए हर जगहों पर। भगवान श्री राम जी के मंदिर पे आप सोचिए कि पत्र आ गया, इतना जो है डिबेट चल रही है। संतोष दुबे जो कि कार सेवक हैं, उनके लगातार बयान आ रहे हैं, वो लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। उस पे नहीं सरकार आकर के कि नहीं संतोष दुबे जो कह रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम ही कह रहे हैं, तो संतोष दुबे क्या हिंदू नहीं है क्या, कि वो कार सेवक नहीं है? वहां पे तो कहा जाना चाहिए ना कि कार सेवक ही कह रहा है, कम से कम उसकी सुन लिया जाए। इतने गंभीर आरोप लगा रहे, तो जैसे यहाँ पे आरोप है वैसे वहां पे भी आरोप है। लेकिन सरकार की मंशा है कि किस तरीके से हम पोलराइजेशन करें। हम कहते हैं कि जितना भी कर लीजिए जो है पोलराइजेशन नहीं होने वाला है मोनिका जी। भगवान श्री राम जी के यहाँ पे जो, लेकिन पूजा मिश्रा जी आप इसको सीधे पोलराइजेशन से जोड़ रही हैं, आप इसको राम मंदिर से जोड़ रही हैं। ठीक है, मौलाना साहब ने क्योंकि खुद भी राम मंदिर का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि राम मंदिर से भी बड़ा महा घोटाला है जो सपा की कार्यकाल के दौरान हुआ है। आप बेशक ये कह दें कि ठीक है जांच करा लीजिए, और आप राम मंदिर से भी इसको बार बार जांच को लेकर कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन सीधे साफ लफ्जों में क्या आप ये कहती हैं कि हम निष्पक्ष जांच के लिए, यानी कि समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड को लेकर जो आरोप मौलाना की तरफ से लगाए गए हैं उसकी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है? वक्फ बोर्ड तैयार है, हमसे क्या लेना देना? हम वक्फ बोर्ड के मेंबर है क्या? हम चेयरपर्सन है क्या? वक्फ बोर्ड आरोप लगा रहे हैं। आपके कार्यकाल के दौरान क्या अगर फाइलें खुलती हैं, आपके कार्यकाल के दौरान क्या अगर फाइलें खुलती हैं, आजम खान का नाम लिया गया है, सब कुछ अगर रिकॉर्ड्स खुलते हैं, खंगाले जाते हैं, जांच होती है, तो कहीं ये ना हो कि बड़े नाम फंस जाएं। मोनिका करे ना, अभी भी शोर मचा रहे। मोनिका जी हम कह रहे हैं कि जो है आप 2017 से लेकर के 2026 तक 56% ओके, बहुत कॉन्फिडेंटली यहाँ पर पूजा मिश्रा जी कह रही हैं कि जांच करा लीजिए, सीबीआई इन्वॉल्व कर लीजिए। ओके ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी जी, पूजा मिश्रा जी को आपने सुन लिया बहुत कॉन्फिडेंटली। आप लोगों ने भी राम मंदिर के मामले में तो सीबीआई इन्वॉल्व नहीं की, वैसे तो आपकी जो एजेंसीज हैं वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर पूजा मिश्रा साफ कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जांच के लिए तैयार है, सीबीआई इन्वॉल्व कर लीजिए, जो जांच करनी है कर लीजिए। तो क्या जो सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है उसको देखते हुए बड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे? क्या जांच के आदेश दिए जाएंगे इस आरोप के बाद? देखिए मोनिका जी, समाजवादी पार्टी के लोगों को दोहरा चरित्र के मामले में मुझे लगता है पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। अभी आपके ही टीवी चैनल पर डॉक्टर पूजा मिश्रा कह रही हैं कि मुझे क्या लेना देना, मैं वक्फ बोर्ड की कोई अध्यक्ष हूँ, करवा ले, जांच करवा ले। देखिए मैं बताना चाहता हूँ जो मौलाना रजवी हैं वो भी आरोप, इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, पत्र लिखा है, और इसके अलावा बहुत सारे शिया हो गए, सुन्नी हो गए, मुसलमान समाजवादी पार्टी के शासन काल में किस प्रकार से घोटाले हुए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लूटा गया, आज लोग कह रहे हैं। और 2012 में कर्नाटका का एक उदाहरण दे दूं, उस समय जो है मौजूदा अनवर जी थे, वो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। तो इस प्रकार से लगातार वक्फ बोर्ड में जो लूट मच रही है उस पर श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिस प्रकार से राम मंदिर पर घोटाले का आरोप लगाए, और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी ने बिना किसी हिल्ला हवाली के तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करके इस देश को दिखाने का कार्य किया है कि अगर आरोप लगता है तो आरोपी को ढूंढने का कार्य उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार करती है, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का कार्य करती है। लेकिन आज अगर जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति के लूट के मामले में आरोप लग रहे हैं
तो अब विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी हैं, उनको सामने आना चाहिए, बताना चाहिए अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, सभी को आकर कहना चाहिए कि ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से जो है राम मंदिर में जांच के लिए अखिलेश यादव जी मांग कर रहे थे, अखिलेश यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखना चाहिए, मांग करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो है वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि इनके शासनकाल में जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लूटा गया वो जनता के सामने उजागर हो जाएगा, वो मुसलमानों के सामने पर इस उजागर हो बात का तो जाएगा। पूजा मिश्रा को डर ही नहीं है ना, इस बात का तो सपा को डर ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं जांच करा लीजिए, तो फिर आप ये उजागर होने ना होने वाली जो तमाम बातें कर रहे हैं, इनसे लेना देना क्या? समाजवादी पार्टी तो जांच के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं। मोनिका जी, समाजवादी पार्टी जांच के लिए तैयार है, तो मैं जो है डॉक्टर पूजा मिश्रा जी से निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। अमरदीप त्रिपाठी जी, आप जब अखिलेश यादव बोलते हैं तब आपको आपत्ति होती है कि बोल क्यों रहे हैं, अब नहीं बोल रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है, बोल क्यों नहीं रहे हैं? राम मंदिर मामले में उन्होंने बोला तो आपको आपत्ति हो गई, अब वो अगर इस मामले में आगे आकर ये स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं बोल रहे हैं कि आइए आइए जांच कराइए, तो आपको आपत्ति हो रही है। आपके धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांग ली, या आपके धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टूडेंट्स को संबोधित कर दिया, या सोनम वांगचुक का हालचाल जान लिया? आपके मंत्रीगण भी तो नहीं करते। देखिए मोनिका जी, राम मंदिर पे घोटाले को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक अखिलेश यादव जी दिन से लेकर रात तक फेसबुक से लेकर ट्विटर हैंडल तक, तो वही चीज आप लोग भी करना चालू कर दीजिए, वही चीज आप लोग भी करना चालू कर दीजिए। नहीं, देखिए मोनिका जी, देखिए दोहरा चरित्र में तो समाजवादी पार्टी के लोगों को पद्मश्री अवार्ड अमरदीप त्रिपाठी जी, जुबानी तीर से तो सबसे बेहतर बात है कि आपके पास हथियार चलाने का पूरा अधिकार है। आप जांच बिठाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास पूर्ण हथियार है, तीर कमान आपके हाथ में है, आपको बस तीर छोड़ना है। सीबीआई नाम का, एसआईटी नाम का। मोनिका जी सुन लीजिए, मोनिका जी देखिए, अगर आरोप लगा तो हम लोगों ने तीर कमान चलाया और जांच करवाई, आरोपियों को जेल में भेजने का वही वक्फ मामले में भी कीजिए। देखिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति में अगर घोटाला हुआ है, अगर जो है मौलाना रिजवी और अन्य जो मुस्लिम समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी भी निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। लेकिन मौलाना रिजवी के लिए तो पूजा मिश्रा कह रही हैं कि आप ही के द्वारा प्लॉट किए गए हैं, उनके पूर्व के बयानों को देखते हुए कि ये बीजेपी का ही षड्यंत्र है, राम मंदिर से ध्यान हटाकर समाजवादी पार्टी पर, वक्फ बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करना, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। देखिए बीजेपी की क्या नीति है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लूटा गया है, तो श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदारी लेते हुए जो है ये इस बात को कहना चाहिए। अभी तो फिलहाल जिम्मेदारी आपकी है प्रदेश को लेकर, अभी तो फिलहाल जिम्मेदारी आपकी है प्रदेश को लेकर, सरकार आपकी है। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या पत्र लिखने के बाद, जो पत्र आप लोगों को रिसीव हुआ है मौलाना का, उसके बाद क्या जांच के आदेश दिए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी? मोनिका जी देखिए, हमने तो कार्रवाई करके दिखा दिया। आरोप लगे अगर वक्फ मामले में, राम मंदिर नहीं, दो मामलों को आप इंक्लूड कर रहे हैं अमरदीप त्रिपाठी जी। वक्फ मामले में जो पत्र, जो आरोप लगाए गए हैं मौलाना द्वारा, क्या उस मामले में आप कार्रवाई करेंगे? देखिए मोनिका जी, हमारे पास में दोहरा चरित्र नहीं है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो, चाहे राम मंदिर की बात है, जहां अगर वक्फ बोर्ड में आरोप लगा है तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड की भी जांच होगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी का जो नैतिक कर्तव्य है, उनको आना चाहिए, यहाँ दोहरा चरित्र नहीं दिखाना चाहिए। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति के डर के वजह से कि कहीं मुस्लिम समाज का वोट बैंक खिसक जाएगा, आज वो नहीं बोलेंगे। और यही चीज
ये उजागर क्या करें कि ये किस वोट बैंक प्रकार की से जो राजनीति है के लिए किया जा रहा है कि पिछले मुद्दों पर बड़े बड़े बयान, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं? इसका जवाब आगे चलकर पूजा मिश्रा जी से जरूर लिया जाएगा। तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए पूजा जी, लेकिन पहले हैदर अली का रुख करते हुए, हैदर अली साहब, ये जो बड़े आरोप लगाए गए हैं मौलाना रिजवी की तरफ से, इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहले भी जब आपसे चर्चा हुई थी संशोधन को लेकर, जब हम वक्फ संशोधन की बात कर रहे थे, तो आपने भी कहा था कि वक्फ की जमीनों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? और जब ये आरोप लगे हैं तो अब जवाबदेही किसकी बन जाती है? यहां पर आकर कौन है जो आकर जवाब देगा? कौन है जिसकी जिम्मेदारी तय होगी? अनम्यूट कीजिए पहले हैदर अली जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, प्लीज। अभी भी हम आपको नहीं सुन पा रहे, अनम्यूट कीजिए। ओके, अब आप ऑडिबल है, ओवर टू यू नाउ। ओके जी। मोनिका मैम, जब मैं अभी आदरणीय त्रिपाठी जी की बातें सुन रहा था, हाँ। तो पता नहीं क्यों मुझे बचपन का एक गीत याद आ गया, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। तो मुझे लग रहा था भटके भटके मेरे सरकार नजर आते हैं, गीत को परिपूर्ण कर रहे हैं आदरणीय त्रिपाठी जी। आज मुझे पहली बार पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार जब तक कोई किसी अपराधी को सजा नहीं देगी, जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी उस अपराधी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना बैठे, उस अपराधी के विरोध में बिल्कुल ना पूछे, तब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, वो उनके अगेंस्ट में कोई कदम नहीं उठाई। ऐसा मुझे अमरदीप त्रिपाठी जी आदरणीय के बयानों से महसूस हुआ। रही बात दूसरे भी, आपने वक्फ बोर्ड का जो मुझसे सवाल किया, तो निश्चित रूप से मुझे याद आ गया कि मैंने ये कहा था कि वक्फ बोर्ड में भी घपले हो सकते हैं, घोटाले हो सकते हैं। अमीरों के पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, उसका इस्तेमाल गरीबों को होना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन मौलाना की आप बात कर रही हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं भी उसी बरेली से ताल्लुक रखता हूं, जिस बरेली का वो खुद को कहते हैं। हालांकि वो बहराइच से आयतित मौलाना है, वो बरेली की पैदाइश नहीं है, मैं बरेली की पैदाइश हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे त्रिपाठी जी को भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आज से लगभग 10-12 दिन पहले इन्हीं मौलाना पर एक मंदिर की जमीन खरीद कर उसमें घोटाला करने का आरोप लगा है। क्या आदरणीय त्रिपाठी जी ये इस मुद्दे की भी जांच कराएंगे? क्योंकि मंदिर की जमीन खरीदी गई है इनके द्वारा कब्जा कर। तो दूसरी आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने वक्फ बोर्ड का बहुत सारा जिक्र किया, अब आदरणीय त्रिपाठी जी मुझे लगता है ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसकी जब तक वो बयान नहीं देंगे उसकी जांच नहीं करेंगे। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो पूजा मिश्रा जी भी बात कह रही थी कि जांच हो जाना चाहिए, लेकिन जांच कोई भी कह दे, कोई आरोप लगा दे, तो उसको इतना प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली भारतीय प्रोपेगेंडा पार्टी बन चुकी है। छोटा सा मुद्दा, अभी देखिए आप, इतनी बड़ी बात चल रही है। हालांकि इस मुद्दे पे मैंने बहुत सारे लोगों को डिबेट में बैठने को खुद को मना किया कि मैं इस मुद्दे में बैठने के योग्य खुद को नहीं समझता हूं। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हिंदू धर्म का मुद्दा है। अब वो कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि अखिलेश जी ने बड़ी जोर से शोध किया, राम मंदिर की जो चोरी हुई, लूट हुई, जो भी उसको शब्द कहें, तो अरे अखिलेश जी कि वो आराध्य हैं भगवान राम, तो अपने आराध्य के घर में अगर चोरी हुई तो उन्होंने उस पर शोर मचा दिया। जो मुस्लिम जो ये अल्पसंख्यक नेता हैं, ये उस पर मांग उठाएं कि मौलाना रिजवी के साथ ये शामिल, उनसे सहमत है कि नहीं है। तो ये काम तो मुसलमानों को करना चाहिए। अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी या मायावती जी या कोई विपक्ष का नेता क्यों करेगा? लेकिन त्रिपाठी जी को तो अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गाली देने का मौका ढूंढना था, इसलिए उन्होंने मौलाना को प्लांट किया। लेकिन हैदर अली साहब, चाहे आप, यानी कि आपका भी यही कहना है जो पूजा मिश्रा जी कह रही है कि मौलाना प्लांट किए गए। Exactly, मैं पूजा दीदी के साथ अपने आप को बिल्कुल जोड़ रहा हूं इस मसले पर। वो मौलाना आयतित हैं और प्लांटेड हैं और पैसा लेकर बयानबाजी करते हैं, और वो हमारी बरेली शहर के आपसी सामंजस्य को कई बार उन्होंने बिगाड़ने का काम किया है। वो यही काम करते रहते हैं, वो ऐसे ही बयान देते हैं जिससे तो यानी कि आप इस तरह के बयानों को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। आप इस तरह के बयानों को कह रहे हैं कि ये जानबूझकर दिए गए षड्यंत्र के तहत बयान है, लेकिन आपको लगता है आप सरकार इस दिशा में आगे बढ़कर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, या इस दिशा में आगे बढ़कर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं स्वागत करूंगा सरकार अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में कोई घोटाला हुआ है उस पर अगर कार्रवाई करेगी, तो मैं आपके चैनल पर बैठकर फिर ये घोषणा करता हूं
कि मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर किसी ने गरीबों का हक मारा है, उसको अगर न्याय दिलाएगी तो मैं इस बात का स्वागत करूंगा। लेकिन ये जो भी आपने कहा कि मौलाना की स्थिति मैं ही नहीं, पूरी बरेली जानती है। मौलाना अगर बरेली में 20 लोग इकट्ठा कर प्रदर्शन भी कर दे कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के जांच की जाए, तो मैं ये अपने सारे बयान वापस ले लूंगा। उनके पास 20 लोग नहीं है, 2-3 लोग जिनको वो रोज चाय पानी मुर्गा खाते पिलाते रहते हैं, वही लोग आते हैं, उनके आजू बाजू बैठ जाते हैं। मौलाना को बरेली का मुसलमान, सुन्नी मुसलमान स्पेशली ये मानने को तैयार नहीं है कि मौलाना है, बल्कि अब मौलाना को एक बिकाऊ आइटम माना जाता है। चलिए, मेरा सवाल आपसे जवाबदेही को लेकर था कि अब जब आरोप लगे हैं तो जवाबदेही किसकी यहाँ पर बनती है, सरकार की, समाज की, या किसकी? लेकिन इसका जवाब ना मिलकर जिस तरह से आपने भी पूजा जी की बात में हामी मिलाते हुए जवाब दिया है, तो इसको लेकर मैं राकेश जी से अब थोड़ा सा विश्लेषण जरूर चाहूंगी। राकेश जी, आरोप तो तमाम लग रहे हैं। अब पूजा जी हो चाहे हैदर अली हो, दोनों ने एक सुर में एक ही बात कही है। अमरदीप त्रिपाठी जी भी खुलकर जांच की बात जोरों शोरों से ढोल बजाते हुए ना कहकर, वो दावा ठोकते हुए ना कहकर कि हाँ भाई हमारे हाथ में हथियार है, अब हमें बड़ा गेम पॉइंट मिल गया, अब हम जांच बिठाएंगे, वो ना कहकर सीधे विपक्ष पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। और मौलाना जिनके व्यक्तित्व को लेकर सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में मौलाना के आरोपों को सीरियसली लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? इस तरह के आरोप क्या संकेत देते हैं, और क्या आरोप ये संकेत देते हैं, अगर सीरियसली लेते हैं तो, कि ये जवाबदेही वक्फ बोर्ड को लेकर वाकई में तय होनी चाहिए? वक्त आ गया है। नमस्कार जी। देखिए, चाहे राम मंदिर का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, ईसाई मिशनरी का मामला हो, या किसी भी धर्मस्थल या सार्वजनिक स्थल का मामला हो, अगर किसी तरह का आरोप कोई भी लगा रहा हो, उसका जांच निष्पक्षता से होना चाहिए, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि किसी भी तरह की जांच अपने फायदे के लिए होती है, उसमें कायदा नहीं देखा जाता किस जांच से हमारा फायदा हो रहा है और किस जांच से दूसरे का नुकसान हो रहा है। अब तक यही परिपाटी है, क्योंकि इस पैनल में सीधा मौलाना को भाजपा का प्लांटेड साबित करने का प्रयास किया गया। मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैं मौलाना को जानता नहीं हूं, टीवी डिबेट में एक आध बार मुलाकात हुई है, तो वो किसके प्लांटेड है। अगर इस हिसाब से ये प्लांटेड है, भाजपा के पक्ष में है और ये बोर्ड पर बोलने का अधिकार नहीं रखते, तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, यह सब लोग राम मंदिर पर भी बोलने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि कल तक इन लोगों के लिए भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र थे और राम मंदिर की जगह स्कूल, विद्यालय, कॉलेज वगैरह का प्रस्ताव लोग रख रहे थे। और इनके नेता सदन में कह रहे थे कि जो लोग गुंबद पर चढ़ गए उनको हमने उतरने नहीं दिया, और इसके लिए चाहे आप मुल्ला मौलाना कहो या मौलाना मुलायम कहो, तो यह दोनों तरफ से गलत है। चाहे अखिलेश यादव राम मंदिर को मानते कि नहीं मानते, उस देश के नागरिक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको अधिकार है किसी भी मामले को उठाने का, मैं यह मानता हूँ। उसी तरह से मौलाना चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, संघ के सरसंचालक हो, मुस्लिम विरोधी हो, लेकिन तब भी अगर वो कोई मामला उठा रहे हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच से ही पता चलेगा कि क्या कुछ वहां पर हुआ है। बिल्कुल। राम मंदिर में जांच हुआ तभी तो कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग पकड़े जाएंगे। अभी जब तक जांच खत्म नहीं होगी तब तक अभी जांच चल रही है, तो फिर वक्फ बोर्ड पर इतनी आनाकानी क्यों न जांच हो। बिल्कुल। एक बात तो संदेह के घेरे में है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी पूरी भूभाग उतनी नहीं है जितना वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है, और इस देश में मुसलमानों की स्थिति बहुत दयनीय है, यह भी बड़ा सच्चाई है। भूखमरी हर मुसलमान के पास है। बहुत कम मुसलमान है जो राजपाट से जीवन जी रहे हैं। अगर वो अधिकारी नहीं है, बड़े कंपनी के कर्मचारी नहीं है, किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है, तो वो बड़े गरीबी में है। तो वक्फ बोर्ड बना था उन्हीं गुर्बत वाले मुसलमानों को भला करने के लिए। तो मतलब एग्जाम्पल दिया जाए कि किसी के बाप के पास 1000 बीघा जमीन है और उसका नाती पोता जमीन पर भीख मांगने पर मजबूर है, तो काहे के लिए जमीन है भाई? मतलब वो जमीन कहीं गलत इस्तेमाल में हो रहा है। लेकिन इस देश में होता क्या है ना, कि हमेशा से मुसलमानों को ना, एक हमारे यहाँ भोजपुरी में ठेठ बोले, भेड़ा बना के पेड़ा खाना। मतलब आप उसको एकदम छुए में बनाए रखे, मत बोलो मुसलमान का मामला है, मत बोलो। अरे क्यों नहीं बोलो? मुसलमान इस देश का दूसरा सबसे बड़ा आबादी है, उसका हित अनहित, उसका नुकसान, उसका हानि, उसका लाभ इस देश से जुड़ा हुआ है। मुसलमान का नुकसान इस देश का नुकसान है, मुसलमान का बढ़ना इस देश का बढ़ना है। तो जो पूरे राष्ट्र का बढ़ने और घटने में काम आता है, हम उस पर क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन चूंकि मामला वोट बैंक पर आ जाएगा, जो लोग का जो पूजा कर रहे हैं कि जांच कर लो, जांच कर लो, पूजा ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार
अगर जांच में ये साबित हो जाता, मैं एक काल्पनिक प्रश्न कर रहा हूं, पूजा ना कह दे कि वो अखिलेश यादव को दोषी ठहरा रहे हैं, कि अगर इसमें अखिलेश यादव कन्विक्टेड मान लिए जाते हैं तो अखिलेश के पास सिंपैथी गेन करने का होगा कि हमको फंसाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ राजनीति पे एक बड़ा प्रश्न है ना, फंसाया जा रहा है। क्योंकि अभी अखिलेश मुख्यमंत्री होते तो फंसाने की बात नहीं आती, वो चूंकि नहीं है इसीलिए पूजा चौड़े में कह रही है कि जांच कर लो, जांच कर लो। हर चोर चौका कहता कि जांच कर लो, क्योंकि जैसे पकड़ा जाएगा कहेगा ये साजिश है, मैं भाजपा का विरोधी हूं। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी जांच, कोई भी प्रश्न, कोई भी मुजरिम, कोई भी अपराध, कोई भी अपराधी को जात धर्म और राजनीति चश्मे से देखी जाती है। उसका अपराध नहीं देखा जाता, उसका धर्म देखा जाता है, उसकी जात नहीं देखी जाती, उसका काम देखा जाता। अरे वो चोर है, चाहे वो वक्फ बोर्ड में चोरी किया हो या राम मंदिर में चोरी किया हो, मेरे लिए दोनों चोर है और दोनों ही सजा के लायक है। उनको जो भी सजा कानून में मिले उससे कुछ ज्यादा दो, क्योंकि वो धर्मस्थल पर भावनाओं को हाथ पहुंचाए हैं। एक आदमी जेब तराशी कर रहा है, अगर उसको 1 साल की सजा हो तो जो आदमी मंदिर में चोरी का उसको 1 साल की सजा नहीं 100 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो भावना को हाथ पहुंचाया है। तो अगर वक्फ बोर्ड पर किसी ने चोरी किया है तो आम चोर मुसलमान की जगह 1000 गुना ज्यादा उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने आस्था पर चोट मारा है। लोगों ने जमीनें वक्फ की थी उन गरीब मुसलमानों के लिए जो दुर्दिन में रहेंगे। एक बनाया गया था कि भाई जो लोग सक्षम मुसलमान हैं वो गरीब मुसलमानों के लिए संपत्ति वक्फ कर दें। हालांकि मेरा अपना निजी मानना है कि वक्फ बोर्ड जैसी, हाँ पूजा कुछ करेंगे? नहीं आप बोलिए। हाँ, तो वो उन्होंने वक्फ के लिए किया था, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? समय समय पर कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर फलाना उद्योगपति का घर बनेगा, इस वक्फ बोर्ड की जमीन पर फलाना फार्म हाउस बन गया। कैसे बना? बेचने का पेपर साइन तो मोदी जी और सर कार्यालय में नहीं हुआ होगा, वक्फ बोर्ड के ऑफिस में ही हुआ होगा और कोई मुसलमान ही उस पर साइन किया होगा, चाहे वो भाजपा का मुसलमान हो या सपा का मुसलमान हो। तो अगर आप उसको राजनीतिक दल का मुसलमान मानेंगे तो अपने मुसलमान का अहित करेंगे। आप खुल के क्यों नहीं कहते कि वक्फ के बाद इतनी संपत्ति और मुसलमान गरीब क्यों है? क्या वक्फ वाला किसी गरीब कन्या का ब्याह कराया? क्या वक्फ वाला किसी गरीब के अस्पताल का बिल पे किया? क्या वक्फ वाला किसी गरीब के हार्ट का ऑपरेशन कराया? मुसलमान का, हमारा मत करो, छोड़ो, हमारे लिए और लोग हैं, किया नहीं। और कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि वहां पर वोट की बात आ जाएगी। तो वक्फ का मामला है, मुसलमान का मामला है, मत पूछो। चाहे वो कोई सी साहबानों का मामला हो, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट देंगे क्योंकि मुसलमान नाराज हो रहा है। अरे क्यों नाराज हो रहा है? कुरान में लिखा है कि आप अगर तलाक दे रहे हैं तो हर्जाना देना पड़ेगा, लेकिन चूंकि वोट बैंक प्रभावित हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने वोट के लिए पलट देंगे। यह इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि ना तो उससे मुसलमान का फायदा हो रहा है ना ही हिंदू का फायदा हो रहा है। फायदा तभी होगा जब नियम और नियत ठीक होगा और ईमानदारी से लागू किया जाएगा। नहीं तो आप टीवी पर पैनल पर डिस्कशन करते रहिए, वो लोग अपना खेल खेलते रहेंगे, चाहे वो मंदिर में खेले या मस्जिद। बिल्कुल खेल खेलने वाले तो खेल खेलते ही रहेंगे। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राकेश जी कि खेल, अगर आप जब तक वोट बैंक की राजनीति बंद नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पॉलिटिक्स बंद नहीं करेंगे, तब तक खेल खेलने वाले जिनका काम पैसों का गबन करना है वो खेल खेलते रहेंगे इसी तरीके से। पूजा मिश्रा जी, जवाबदेही की बात तो बनती है ना, सिर्फ इतना कह देना ठीक है, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि जांच के लिए हम तैयार हैं, जांच कर लो, लेकिन वो अखिलेश यादव जो लगातार बार बार आकर बयानबाजी कर रहे थे, मैंने पहले भी आपसे कहा कि बिगुल फूका हुआ था, उनकी बयानबाजी इस मुद्दे पर अभी तक देखने को क्यों नहीं मिल रही है? क्या आपको अपना वोट बैंक आहत होने का डर सता रहा है कि अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कुछ बोलेंगे या फिर वक्फ बोर्ड की जांच करने की बात की खुलकर डिमांड करेंगे तो वो जो मुस्लिम वोट बैंक है पीडीए, वो नाराज हो जाएगा? मोनिका जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठे चलेना। अब जब यही चल रहा है तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक्सपोज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने हमसे प्रश्न किया, इसलिए हम कहते हैं अरे झूठ ही सही, कम से कम जो है उसकी जांच तो हो जाए, पता तो चल जाएगा झूठे की नहीं। ये तो अच्छी बात है अगर आप पूरी तरीके से श्योर है पूजा मिश्रा जी, अगर आप पूरी तरीके से श्योर है कि ये झूठ ही है तो ये अच्छी बात है। अखिलेश यादव को तो उल्टा और मोर्चा खोल देना चाहिए बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी कैसे षड्यंत्र रच रही है। खोल दे, क्यों नहीं खोलेंगे? ये तो राजनीति है ना। राम मंदिर पे, राम मंदिर दर्शन के लिए आपके नेता जाते नहीं हैं, राम मंदिर पे आप लोग मोर्चा खोल देते हैं, तो अब ये वक्फ बोर्ड के मामले पर आपके नेता आखिर मोर्चा क्यों नहीं खोल रहे? वो जवाब दीजिएगा। भगवान श्री राम जी के मंदिर पे हमने मोर्चा नहीं खोला, ये गलत शब्द है।
हमने भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो चोर थे उनके अगेंस्ट में मोर्चा खोला है, और जहां पर चोर रहेंगे, जो देश के चोर रहेंगे, हम उनके अगेंस्ट में एक बार नहीं करोड़ों बार में भी तो मोर्चा चोर बैठे होंगे ना। अगर आपने चोरों के खिलाफ मोर्चा खोला पूजा जी, तो वक्फ बोर्ड में भी तो चोर बैठे होंगे ना जिन्होंने चोरी की। हमें ही बोला जा रहा है ना मोनिका जी, यहाँ तो हमें ही बोला जा रहा है। हम कह रहे हैं जांच कर ले जो बोल रहा है, यहाँ तो हमें ही बोला जा रहा है ना। तो अब जो चीज की ना उसमें सफाई क्या देना, अब करिए ना। तो आपके बाद यानी कि राकेश परमार जी, पूजा मिश्रा जी, यानी कि राकेश परमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लोग इतना चिल होके, बिल्कुल रिलैक्स होके, चिल होके, हंसी ठिठोली और इतना आराम से इसलिए बैठे हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी अख्तियार की जा चुकी है कि मौलाना प्लांटेड है, और अगर कार्रवाई होती है, कोई बात निकलती है तो आप कह देंगे देखिए देखिए बीजेपी ने हमें फंसा दिया, बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर वार करती है। मुझे अच्छा लगेगा मोनिका, जब सरकार बनती है ना 2017 में, इन्होंने एक कार्यकर्ता तक को नहीं छोड़ा था नोटिस भेजने से। मतलब मैंने खुद 4 नोटिस, मतलब मुझे आती थी, मैं सोचू क्यों आ रही है, कोई कारण नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा था। मतलब अगर आप जहां पर रह रहे थे ना, रेसिडेंशियल से लेते हो, आपके होम टाउन, आपका घर पे जो गांव है वहां से कॉल आ रहा है कि आपके यहाँ पे नोटिस आया, आप सोच रहे किस नोटिस, क्या मतलब क्यों आई हुई है। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर में ईडी, सीबीआई, ना जाने कितने फाइल उनके पास में है, पूरी फाइलें हमने पूरा फेस किया हुआ है। तो अब तो 2017 से लेकर के 26 तक हमें रहते रहते आदत हो गई। आओ आप चेक कर लो ना, आपने इतनी बार खंगाला है, हमें एक बार और खंगाल लो। अभी हम बात कर लेते हैं राकेश जी जो कह रहे थे, नहीं कर जब बात करते हैं, चिट भी मेरी पट भी मेरी। मतलब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। अब चाहे आप कितना भी कुतर्क कर लीजिए, जो फैक्ट है मोनिका जी वो नहीं बदलने वाला। भगवान श्री राम जी के यहाँ पे चढ़ावा चोरी हुई, उसके सापेक्ष में आप कुछ कितना भी न्यूट्रलाइजेशन के लिए कोशिश करते रहिए, ये केमिकल रिएक्शन थोड़े ना है कि एसिड में बेस, हालांकि स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे ना तो भी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है, तब भी वहां पे ब्लास्ट होता है। ऐसा नहीं, जो केमिस्ट्री से पढ़ते होगा को पता चल रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो जो है आप सल्फ्यूरिक एसिड में जो है नहीं डाल सकते। राकेश जी का गला खराब है, लेकिन इशारों में उन्होंने कह दिया है कि समझ आ रहा है। मैंने कहा कि मैं बीएससी तक की पढ़ाई किया हूं, मैंने और राकेश जी देश का भाग्य है, आपने कहा कि देश का दुर्भाग्य, मैं कहती हूँ देश का भाग्य है कि देश आपके विचार से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। तो चाहे कोई नास्तिक ही क्यों ना, संविधान उसको आजादी देता है प्रश्न पूछने का, वो प्रश्न पूछेगा, चाहे नैतिकता आप कहें या ना कहें, नैतिकता का अधिकार। तो पूजा मिश्रा जी जब प्रश्न पूछने का अधिकार देता है, आपने प्रश्न पूछा, पूजा मिश्रा जी प्रश्न पूछने का अधिकार देता है, आपने प्रश्न राम मंदिर के मामले में पूछा, उसकी बदौलत कार्रवाई आगे बढ़ी। आप मेरे साथ कई डिबेट्स का हिस्सा रही और हर डिबेट में मैंने ये ताल ठोक कर कहा है कि अखिलेश यादव जी के ट्वीट की बदौलत हल्ला मचा, जांच के लिए मजबूर है, वरना पहले तो सिर्फ ये सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही थी। उस ट्वीट के बाद हकीकत सामने आती है, चाहे इसे बीजेपी माने चाहे ना माने। लेकिन वही ट्वीट की उम्मीद हम एक बार फिर से अखिलेश यादव से कर रहे हैं। अगर आपके नेताजी सच्चे हैं, नहीं सुन लीजिए पहले, अगर आपके नेताजी सच्चे हैं, क्योंकि आज वाद विवाद वाली पूरी बहस को भी आपने इतना शायराना अंदाज में हंसी ठिठोली वाला बना दिया है माहौल, कि अगर आपके नेताजी सच्चे हैं, पाक साफ हैं, तो इस मुद्दे पर आके जरा 2 शब्द शायरी वाले वो फिर से आकर कह दें के सामने। आने वाला जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा आपको सुनने को राकेश जी ये भी कहीं, राकेश जी कहीं ये तो नहीं कि पूजा मिश्रा जी को आज बहुत पढ़ा के, लिखा के, सिखा के भेजा गया हो कि अखिलेश यादव ने अपने सारे प्रवक्ताओं को स्ट्रेटेजी दी हो कि डिबेट में जाके खुलकर कह देना, कर लो जो जांच करनी है, भेज दो ईडी सीबीआई, हम खुलकर तैयार है। ये पूरी स्ट्रेटेजी पहले से अख्तियार कर लियो राकेश जी। नहीं, पूजा सबसे पहले से पढ़े लिखे, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूजा आप उनके पढ़े लिखे पे जा रहे हैं, मैं भी उनके पढ़े लिखे में नहीं जा रही हूँ, वो पढ़ी लिखी है। मैं वही कह रहा हूँ कि पूजा ने यह नहीं कहा, या अब तक सही में आपका प्रश्न बड़ा जायज था कि आपने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को एक्सपोज किया, अच्छी बात है, मैं इसको मानता हूँ, चढ़ावा चोरी का एक्सपोज करना अच्छी बात है। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप पूर्व मुख्यमंत्री मुसलमान के भी रहे हैं, सिर्फ हिंदू के ही नहीं रहे हैं, तो आपको पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से और नेता विपक्ष की हैसियत से इस मामले को उठाना चाहिए था। यह कह के मैं अगर अखिलेश यादव होता तो कहता कि ये आदमी भाजपाई है, ये संघ का सर संचालक है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये भाजपा के पैसे पर पलता है। लेकिन जिस तरह से मैं, देखिए मैं धर्म का मामला नहीं ले आ रहा,
रामायण में एक पाठ है कि एक बहुत ही साधारण आदमी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पत्नी पर एक संदेह व्यक्त किया, तो राम ने कहा कि अग्नि परीक्षा से गुजरो तभी जनमानस को भरोसा आएगा। तो वो एक ऊंचा मापदंड है। अगर उसी हिसाब से कहता कि भाई एकदम नकारा आदमी ने इल्जाम लगाया है, लेकिन ये साबित कैसे होगा कि आदमी वाकई नकारा है? जांच से आप जांच बैठाइए, जांच करवाइए। यह बात अब तक किसी समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कहा? ये जी का तो ट्वीट आ जाना चाहिए, उनका तो वीडियो बाइट आ जाना चाहिए। जिस तरह से सदन में बाइट आया है कि गुम्बद पर चढ़ने वालों को नीचे नहीं उतरने दिया, उसी तरह से एक बाइट आना था शिवपाल यादव का, रामगोपाल यादव का, कि भाई हमारे आराध्य का स्थल पर चोरी हुई है जिसका मैं वोट बैंक हूं, एमवाई कॉम्बिनेशन, मेरे अपने सगे, ये मुलायम सिंह का शब्द है कि मैं मुसलमानों का सगा हूं, हिंदू मेरे को वोट दे या ना दे, ये आर्काइव में वीडियो निकलवा लेना पूजा अपने हाथ से। लेकिन उसी तरह से कहता कि मेरे अपनों को, सगे को, अपने मुसलमान के पब में चोरी का आशंका है। मैं सबसे पहले मांग करता हूं कि जांच की जाए, क्योंकि मेरे अपने भाइयों के यहाँ चोरी हुआ है, मेरे अपने सगों के यहाँ चोरी हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये बात कर रहे थे वही मेरा सवाल है राकेश जी, जो आप बात कर रहे हैं वही मेरा सवाल पूजा जी से है। आपने ठप्पा लगा दिया, यानी कि सवाल जायज है जिसका जवाब पूजा जी को देना होगा। अब हंसी ठिठोलियों में बात मत टालिएगा, लेकिन उससे पहले हैदर अली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हैदर अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका टेक फटाफट से एक ले ले। देखिए, बात आप लोग वक्फ पर कर रहे हैं, और वक्फ जो होता है वो अल्लाह के लिए समर्पित होता है, मंदिर नहीं होता है। ना वहां कोई देवी देवता या इस्लामिक कोई ऐसी चीजें वहां अवेलेबल नहीं होती है कि जिसकी जाके कोई इबादत करे। तो एक तो ये कि ये जो कंपैरिजन राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर से वो वक्फ से चल रहा है, ये बिल्कुल अनुचित कंपैरिजन है। ये तो आरोप लगाते हुए रिजवी साहब ने ही, अरे पर ये तो आरोप लगाते हुए रिजवी साहब ने ही कर दिया ना, और कंपैरिजन नहीं हो रहा। एक एग्जांपल दिया गया। मोनिका मैं बता रहा हूँ, देखिए इस्लाम में इबादत नहीं होता भाई, हम जानते हैं, हम भी पढ़े लिखे आदमी। भैया इस्लाम में इबादत कहाँ होती है? मूर्ति पूजक नहीं है मुसलमान, वो तो लेकिन मामला वफ भी है। मैंने क्या बोला कि संपन्न लोगों ने वफ किया गरीब लोगों के लिए, गुर्बत में रहने मुसलमानों के लिए। अब वो गुर्बत के जगह किनके पास गया है इसकी जांच तो हो। मैंने कब कहा? मैं आदरणीय राकेश जी आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूं, और मैं आप कृपया करके, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 2 मिनट आप मेरी बात को समझ, मैं नहीं बोलूंगा, डिबेट का निचोड़ निकल कर आएगा। देखिए कौन है वो जिन्होंने आरोप लगाया, उनकी पृष्ठभूमि भी जानना होगी। एक भारतीय नागरिक हैं जैसे कि मैं हूं। मैं आपसे यहां बैठकर पूरे हिंदुस्तान के राजनीति पर प्रश्न करता हूं कि एप्स्टीन फाइल की जांच की जाए। कितनी बार जांच हो गई? किसने जांच कर ली? एक व्यक्ति ने कुछ कहा तो राहुल गांधी जी जवाब दें, एक व्यक्ति ने कुछ कहा तो अखिलेश जी जवाब दें। हाँ, हिंदू मुसलमान करने लगे आदरणीय राकेश जी। क्या अखिलेश जी तो हिंदुओं के भी नेता हैं, मुसलमानों के नेता भी हैं? अरे योगी जी भी हिंदुओं के नेता हैं, मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो किसी एक जाति या धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने शासन, उन्होंने शपथ संविधान के लिए, किसी गीता पर हाथ रख के शपथ नहीं ली है। इसी तरीके से अखिलेश जी ने भी संविधान की शपथ ली थी, गीता या कुरान की शपथ नहीं ली थी। तो इसे हिंदू मुद्दा बनाने के बजाय अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ये राजनीतिकरण किया जा रहा है एक ऐसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, जिस मुद्दे से इस बार हिंदुस्तान और प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। तो उस लेकिन हैदर अली साहब, अगर चिंगारी निकली है तो आपको नहीं लगता उसकी जांच होनी चाहिए? ये उस बारे में बात होनी चाहिए, चाहे वो षड्यंत्र, आपकी बात को ही लेकर कह देती हूँ, चाहे वो षड्यंत्र हो, चाहे राजनीतिकरण हो या धर्म की राजनीति हो, उसका पटाक्षेप तो होना चाहिए ना। जब तक जांच नहीं होगी, जब तक बात नहीं होगी, कैसे आप पटाक्षेप करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है मोनिका जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात अच्छे शब्दों में कही। अभी पूजा मिश्रा जी ने अपने प्रथम वक्तव्य में ये कह दिया था कि इसकी जांच हो जाना चाहिए, तो आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय राकेश जी ने उसको दूसरा मोड़ दे दिया। अगर हम ये कह दें कि जांच कर लीजिए तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, हम ये कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है। हैदर अली साहब, वो आपकी बात ठीक है। हैदर अली साहब, जहां मैं आपको, आप जो बात उठा रहे हैं वो आप इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपके धर्म की बात है। जिस तरीके से बीजेपी को मिर्ची लग रही थी, फॉर एग्जाम्पल है ये तुलना नहीं है, ये एग्जाम्पल्स है। जिस तरीके से बीजेपी को मिर्ची लग रही थी जब राम मंदिर को लेकर बात की जा रही थी, क्योंकि वो उनके धर्म, उनके आराध्य की बात थी, उनके आराध्य की बात थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में मुस्लिम नेता नहीं है, बट हाँ ये आप भी जानते हैं कि वो हिंदुत्व के एजेंडा पे चलते हैं। ये आपके धर्म की बात हो रही है, इसीलिए आपको मिर्ची लग रही है। धर्म की बात नहीं है,
धर्म की बात नहीं है। वक्फ बोर्ड एक दान की हुई संपत्ति है। दान की हुई संपत्ति में एक सेकंड हैदर अली साहब, दान की हुई संपत्ति है, ये रिकॉर्ड्स कहते हैं 8.5 लाख से ज्यादा संपत्ति का अता पता ब्यौरा पूरा तमाम नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर क्या क्या रिकॉर्ड्स कहते हैं मुझे वो यहाँ पर गिनाने की जरूरत नहीं है। हम बीते कुछ दिन पहले भी इसी को लेकर चर्चा कर चुके हैं और आप ही मेरे साथ चर्चा में थे, तो आप भली बात जानते हैं। इस बात से सहमत हूँ मैं, आपकी और आदरणीय राकेश भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वहां भी घोटाले होते हैं, गरीबों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं। मैं इस बात से इनकार कब कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं जो एक ऐसे व्यक्ति की बात पर हिंदुस्तान को हैदर अली साहब बहुत जाहिर सी बात है, आप ये कह रहे हैं कि रिजवी जी को सीरियसली ना लिया जाए। चलिए क्यों सीरियसली ना लिया जाए, वो भी इस देश के नागरिक हैं और अगर वो बयानबाजी दे रहे हैं, अब वो चाहे बीजेपी द्वारा प्लांटेड हो जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो यानी कि अगर जांच होती है तो बीजेपी की सच्चाई सामने आएगी। अगर उनकी बात में कहीं ना कहीं दम है तो जो घोटाला हुआ है उसकी सच्चाई सामने आएगी। और ये आप भी जानते हैं अगर किसी ने 100 रुपया दिया दान में तो उसको आगे गरीब मुसलमानों तक 100 का 100 रुपया तो नहीं पहुंचाया गया होगा, 70-80 नहीं पहुंचाया गया होगा, और क्या पता 40-50 पहुंचाया गया, 20-30 पहुंचाया गया। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, डकार में बैठने वाले ना लोग बहुत होते हैं, ये रियलिटी है। मैं स्वयं कह रहा हूँ 70-80 भी नहीं आ रहा मोनिका जी। यहाँ पर मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये बहुत ससम्मान उनसे ये जानना चाहता हूँ कि वो पिछले इतने सालों से इस जांच को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे थे, जबकि हम 1 साल पहले मोनिका जी हम और आप इस मुद्दे को उठा चुके हैं, आपके चैनल ने उठाया और मैं सुन बैठा था। तो क्या इंतजार कर रहे थे कि कोई रिजवी आएगा, कोई मौलाना शहाबुद्दीन बहराइची आएंगे, वो बात उठाएंगे? वो सवाल आपका लाजमी है, वो सवाल आपका लाजमी है और उस सवाल के लिए त्रिपाठी जी से जवाब हम लेंगे कि क्यों आप जांच नहीं बैठा रहे। सिर्फ आप कह रहे हैं कि जांच होगी, फटाफट से जांच बैठाइए ताकि लोगों को तसल्ली मिले। उसका जवाब त्रिपाठी जी से लिया जाएगा, पर फटाफट से पूजा मिश्रा जी के साथ कंटिन्यू करते हो, सुन के जवाब पूरा ले ले, फिर त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। पूजा मिश्रा जी बहुत सिंपल सी बात है, देखिए वापस अपना सवाल दोहराती हूँ और इधर उधर की बात ना करते हुए साफ सीधे लफ्जों में आप बात जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर घोटाला हो रहा है, जांच होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ घोटाला हो रहा है, दाल में कुछ काला, उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, ठीक है, शोर मचाया। ठीक इसी तरीके से अखिलेश यादव, क्योंकि ये हमारे मुसलमान भाइयों की बात है, अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो अखिलेश यादव इसको लेकर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? अभी तक उनका कोई भी स्टेटमेंट क्यों सामने नहीं आया है? मोनिका जी, मैंने आपको साफ साफ पहले ही बताया था, भगवान श्री राम जी के मंदिर में जब चढ़ावा चोरी हुआ उसको छुपाया जा रहा था, उस पर झूठे बयान दिए जा रहे थे, उससे पुलिस से झूठी स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा था। आपने भी डिबेट की होगी जब आपने कहा होगा कि चंपत राय का बयान आया हुआ है कि इस तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई। आपने भी डिबेट चलाया होगा जब कहा होगा कि अयोध्या की पुलिस ने कहा हुआ इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो उजागर करना बहुत जरूरी पड़ गया था, बहुत आवश्यक पड़ गया था। यहाँ तो हमें घेरा जा रहा है, अननेसेसरली घेरा जा रहा है। तो हम कहते हैं कि आप सरकार तो अपने आप को पाक साफ करने के लिए, अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए ये बयान भी तो आ सकता है ना। कोई बयान ही नहीं आया ना किसी दिग्गज नेता का। नहीं मोनिका जी, हम आपके डिबेट में आकर के बैठ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। नहीं, ऐसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी भगवान श्री राम जी के मंदिर के मामले में कोई बयान नहीं आया, ना तो अमित शाह जी का कोई बयान आया। अगर आप बयानों पे ही चले जाएंगे तो ऐसे तो बड़े चीख बात करते हैं, ऐसे तो बड़ा बहुत बोलते थे कि भगवान श्री राम जी की नगरी में बुलाया गया। इसको लेकर भी अमरदीप त्रिपाठी जी से बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको लेकर ही अमरदीप त्रिपाठी जी से बात कर लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, अगर अखिलेश यादव जी बयान नहीं दे रहे हैं, सवाल लाजमी था, लेकिन फिर जब उनका जो जवाब है वो वापस गेंद आपके पाले में आ जाती है उसको लेकर कि जब अखिलेश यादव जी बयान नहीं दे रहे हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है कि वो आगे बयान नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे। राम मंदिर पे तो बड़ा बोल रहे थे, आपके तमाम नेताओं ने भी तो कुछ नहीं बोला ना। जब वुमेन अमेंडमेंट बिल जो था वो धराशाही होता है तो किस तरीके से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं हमने देखा, लेकिन उसके बाद इन तमाम मुद्दों पर जब सीबीएसई का पेपर लीक होता है, जब गड़बड़ी आती है, नीट का पेपर लीक होता है, सीबीएसई की मार्कशीट्स में गड़बड़ी होती है, तमाम चीजें सामने आती हैं, तब तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते, ना कोई दिग्गज नेता आपका बयान देता है। तो बिहेवियर तो दोनों पार्टीज का सेम ही है। देखिए मोनिका जी, प्रभु श्री राम का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी, प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्तों पर गोली चलवाने समाजवादी पार्टी को जनता ने जवाब दिया। लेकिन श्री यादव जी ने जब प्रभु श्री राम मंदिर पे चोरी का आरोप लगाया
तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, योगी जी ने तत्काल प्रभाव से जांच कराकर जो दोषी थे, जिन्होंने चोरी किया था, उनको जेल के पीछे तो अब इस मामले में कब जांच होगी? तो फिर अब इस मामले में कब जांच होगी? सुन लीजिए, अब मोनिका जी सुन लीजिए। हाँ। मोनिका जी सुन लीजिए। दूसरा नंबर, जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति में लूट का आरोप लग रहा है, इसकी भी जांच हम लोग करवाएंगे। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार से श्री राम के मंदिर में चोरी का आरोप लगाने का, जांच कराने के लिए मोर्चा खोले थे, तो आज उनको इस पर भी जांच कराने के लिए मोर्चा खोलना चाहिए। अगर मुसलमानों के सिंपैथी है, मुसलमानों के लिए उनकी संवेदना है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन मुसलमानों को निष्पक्ष जांच करके उनको न्याय मिले, ये भी उनको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये उनका भी नैतिक कर्तव्य बनता है। दूसरी बात देखिए, जो कह रही हैं आप, प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं, गृह मंत्री जी ने जो नहीं बोला, जब एक्शन, उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन ले रही है, बोल नहीं रहे, हम सिर्फ बोल वचन की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जहां पर जहां पर थी, वहां करके दिखा दिया। भारतीय जनता उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ने किया, वक्फ बोर्ड पर जांच होनी चाहिए। इस बात को लेकर निश्चित रूप से जनता के विश्वास को जीतने के लिए, मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए यह जांच होगा। दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के इशारे पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लूटने का कार्य किया है, वो भी जनता के सामने आएगा। लेकिन चाहे डॉक्टर पूजा मिश्रा हो, अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जनता के बीच आकर इस बात को रखना चाहिए। ठीक है, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, अपना अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब बयान से जो चिंगारी उठी है, उस पर सपा खुलकर कह रही है कि हम जांच के लिए तैयार हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। बयान को लेकर सीधे तौर पर उनका यही कहना है। तो उधर बीजेपी ये कह रही है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते अखिलेश यादव कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और हम जांच को अंजाम देंगे। जिस तरीके से राम मंदिर मामले में जांच हुई है, ठीक उसी तरीके से वक्फ बोर्ड के मामले में भी जांच होगी। देखना होगा कि जब जांच होती है तो क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। क्या वाकई में इसमें कोई बड़े राजनेताओं के नाम निकलकर सामने आते हैं या फिर ये सिर्फ एक षड्यंत्र बनकर रह जाता है। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब भी मजा आएगा ना वीडियो।